नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। और ये वो प्रैक्टिस सेट है जो यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए बिल्कुल बनाया गया है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। तो साथियों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। साथियों, मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, फिर भी आप लोग हमारे इस चैनल का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, जिससे मैं आप सभी के लिए और ज़्यादा मेहनत करूं, जिससे आपको और अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सकूं, जिससे आपका जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। तो साथियों, आप लोगों से मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग हमारे चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से भाई बहन हमारे वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ना ही वीडियो को लाइक और ना ही शेयर करते हैं। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट में आपको 37 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 37 प्रश्न करने के बाद आपको अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में शेयर करना है कि बताने कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो साथियों, पहला प्रश्न है आपके सामने कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो क्या है सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र? तो रासायनिक सूत्र है Na2CO3। ये सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है आपके सामने कि पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगने वाले बल को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगने वाले बल को हम कहते हैं उत्प्लावन बल। क्या उत्प्लावन बल कहती हैं? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्टिनोडर्मेटा समय के प्राणी विशेष रूप से कहाँ रहते हैं। तो कहाँ पर रहते हैं ये आपको बताना है। तो ये विशेषकर से रहते हैं समुद्र में। कहाँ पर? समुद्र में रहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है आपके सामने कि सबसे अधिक विविधता किस में पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है सबसे अधिक विविधता? तो लैंगिक जनन में। किस में? लैंगिक जनन में सबसे अधिक विविधता पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 5 है आपके सामने कि जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है। तो कौन सा है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह? तो आर्थ्रोपोडा। कौन सा? आर्थ्रोपोडा ये जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है आपके सामने कि बर्फ का पानी पर तैरने का कारण क्या है। तो कौन से कारण से बर्फ पानी पर तैरता है ये आपको बताना है। तो घनत्व कम होने के कारण बर्फ पानी पर तैरती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7 है आपके सामने कि एम कक्षा में समाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है एम सेल में? तो एम सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 18। कितने? 18 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है आपके सामने कि भ्रूण कहाँ पर विकसित होता है। तो कहाँ पर विकसित होता है भ्रूण? तो भ्रूण गर्भाशय में। कहाँ पर? गर्भाशय में विकसित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है आपके सामने कि ऑक्सिन हार्मोन्स किस में पाया जाता है। तो किस में पाया जाता है? तो ऑक्सिन हार्मोन्स ये पाया जाता है पौधे में। किस में? पौधे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है आपके सामने कि पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद होते हैं। तो कितने अणु मौजूद होते हैं? तो पानी के 1 मोल में 6.02 गुणित 10⁻23 अणु मौजूद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है आपके सामने कि मधुमक्खी के काटने पर किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो मधुमक्खी के काटने पर बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। तो 11 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति से प्राप्त होती है। तो कौन से नियम से प्राप्त होती है ये आपको बताना है। बल की परिभाषा। बल की परिभाषा न्यूटन के गति के नियम के प्रथम नियम से प्राप्त होती है।
ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है आपके सामने कि कौन जानवर अपना लिंग बदल सकता है। तो कौन सा जानवर बदल सकता है, तो ये बदल सकता है स्नेल जानवर अपना लिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैलोजन गैस का परमाणु क्रमांक कितना है, तो कितना है हैलोजन गैस का परमाणु क्रमांक, ये आपको बताना है। तो हैलोजन गैस का जो परमाणु क्रमांक है वो है 17। कितना, 17 है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने की प्रश्न नंबर 15 है आपके सामने कि जल को पंकिल जल से किस विधि के द्वारा अलग किया जा सकता है। तो कौन सी विधि के द्वारा हम अलग कर सकते हैं, ये आपको बताना है। तो हम जल को पंकिल जल से निस्पंदन विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 16 है आपके सामने कि विस्थापन के परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। तो क्या कहा जाता है विस्थापन के परिवर्तन की दर को, तो वेग कहते हैं हम। ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 17 की किस साइटोकाइनिन का संबंध किससे है। तो किससे है साइटोकाइनिन का संबंध, तो ये संबंध है साइटोकाइनिन का कोश का विभाजन से। किसके, कोश का विभाजन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है आपके सामने की आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में किसे रखा गया है। तो किसको रखा गया है ये आपको बताना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में रखा गया है नोबेल गैस को। किसे, नोबेल गैस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है आपके सामने कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन छोड़ने वाला प्रथम जीव कौन है। तो कौन सा है प्रथम जीव जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन छोड़ता है, तो वो जीव है साइनोबैक्टीरिया। क्या, साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है आपके सामने कि फास्फोरस के एक परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको बताना है। तो फास्फोरस के एक परमाणु में 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है आपके सामने कि सरसों के फूल होते हैं। तो कैसे होते हैं सरसों के फूल, ये आपको बताना है। तो जो सरसों के फूल होते हैं वो होते हैं ओभाइल लिंगी। कैसे, ओभाइल लिंगी होते हैं सरसों के फूल। तो जो 21 का राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 22 से आपके सामने कि पौधे का नर प्रजनन अंग है। तो कौन सा है पौधे का नर प्रजनन अंग, तो ये है पुंकेसर। कौन सा, पुंकेसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है आपके सामने कि ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर क्या उत्पन्न होता है। तो क्या उत्पन्न होता है, तो ऑक्सीजन में कार्बन को जलाने पर उत्पन्न होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है आपके सामने कि एसिटिक एसिड का उपयोग किसके निर्माण में किया जाता है। तो किसके निर्माण में किया जाता है, तो एसिटिक एसिड का जो उपयोग होता है वो किया जाता है सिरका के निर्माण में। किसके, सिरका के निर्माण में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 25 से आपके सामने कि परागकण पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं परागकण, तो परागकण पाए जाते हैं पराग कोश में। 25 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 26 है आपके सामने कि बिना निषेचन के फलों का विकास किसने परिभाषित किया है। तो किसने परिभाषित किया है, तो ये परिभाषित किया है पार्थो कॉर्पी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 है आपके सामने कि यह किसने खोजा कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होता है। तो ये किसने खोज की थी, तो यह खोज की थी न्यूलैंड ने, जिसने बताया था कि हर 8वें तत्व के गुण पहले के समान होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 28 है आपके सामने कि वनस्पति बीज के बिना पौधे की कोशिकाओं के माध्यम
से नए पौधे को उगाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है टिश्यू कल्चर। क्या? टिश्यू कल्चर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 है आपके सामने कि तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग हो जाएगी। तो कैसी हो जाएगी ये आपको बताना है। तो तार की लंबाई दुगनी करने पर जो एमीटर की रीडिंग होगी वो आधी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 है आपके सामने कि धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण के पानी का प्रतिशत कितनी होती है? तो कितना प्रतिशत होता है? तो धोवन सोडा में क्रिस्टलीकरण में जो पानी का प्रतिशत होता है वो होता है 62.9%। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है आपके सामने कि न्यूलैंड्स की तालिका में CO और NI को किसके साथ रखा गया है? आपको बताना है कि इसका नाम क्या और इसका नाम क्या, तभी मैंने नाम को छोड़ा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इनको रखा गया है हैलोजन के साथ। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है आपके सामने की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री? तो राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो 32 का जो राइटर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 33 है आपके सामने कि अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो क्या है विद्युत धारा की इकाई? तो अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली के अनुसार विद्युत धारा की इकाई है एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 है आपके सामने कि जल विद्युत केंद्र में विद्युत ऊर्जा का निर्माण किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है? तो ये होता है गतिज ऊर्जा के कारण से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है आपके सामने कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो कौन करता है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है WBC। ऑप्शन नंबर बी इसका WBC नहीं, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है प्लाज्मा। प्लाज्मा करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है आपके सामने कि ट्रिप्सिन एंजाइम किसके द्वारा स्रावित होता है? तो किसके द्वारा स्रावित होता है ट्रिप्सिन एंजाइम? तो ये अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है ट्रिप्सिन एंजाइम। 36 का जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 37 और लास्ट प्रश्न है आज के टेस्ट सेट का कि स्क्लेरल कायिक ऊतकों में किस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो किस प्रकार की होती हैं? तो ये होती हैं मृत कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।